Okay, students. Last time we have seen about the using of scanf function. What is scanf function and how it can be used in our C programs. scanf फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि scanf फंक्शन किस तरह यूज करेंगे। इससे पहले हमने देखा था printf के बारे में, ठीक है। printf एक आउटपुट फंक्शन है, जबकि scanf हमारे पास इनपुट फंक्शन है। scanf में हमारे पास inside the small parenthesis there are two parts included in scanf. One is enclosed in inverted commas, यानी वो डबल कोट्स के अंदर हम इसको enclosed कर लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है वो कामा के बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कहलाते हैं, यानी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स में हम वो वेरिएबल्स मेंशन करते हैं जो हम ऑलरेडी यूज करते हैं, ठीक है। The format specifiers specify the format of the variables, यानी जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं और जो डेटा टाइप हमने उसको दिया है तो हम उसके फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर लेते हैं। यानी अगर हम इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है %d, और अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो हमने यूज करना है %f फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अच्छा, तो printf का तो हम क्लियर हो गया है हमें। scanf का भी हमने यूज किया था कि scanf यूज होता है इनपुट के लिए, एंट्री के लिए, यानी कीबोर्ड के जरिए हम जो कुछ भी इंटर करना चाहते हैं कंप्यूटर में वो scanf फंक्शन की मदद से हमारे प्रोग्रामिंग की इंटीग्रेशन में होता है। यानी प्रोग्रामिंग के दौरान जो हम एंट्री करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, तो वो होता है scanf की मदद से। ये एक फंक्शन है जो कि इनपुट के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे हम %d यूज़ करते हैं या %f यूज़ करते हैं, ठीक है, और लिस्ट ऑफ वेरिएबल जैसे ये a, b, लेकिन इसके साथ क्या होता है % लगाते हैं, एंड साइन लगाते हैं, ठीक है। ये लाजमी चीज़ है, ये इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस वेरिएबल के साथ कनेक्ट कर देती है। ये देखें, इन सी लैंग्वेज %, सिंबल इज यूज्ड इन scanf फंक्शन बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के नाम से पहले % साइन यूज होता है, टू विच अ वैल्यू इज टू बी असाइंड, यानी इस वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं, वैल्यू देने जा रहे हैं, यानी कीबोर्ड से इस वेरिएबल में हम वैल्यू एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए %, साइन यूज होता है। To which a value is to be assigned. % sign refers to the memory location where the variable is going to store. ये %, साइन क्या करता है, ये रेफर करता है उस मेमोरी लोकेशन में जहाँ पे ये वेरिएबल अपनी वैल्यू को स्टोर करने जा रहा है। यानी हमारे पास मेमोरी में इस तरह होता है, ये वो वेरिएबल है जो हमने यूज़ किया, यानी a, और ये दूसरा वेरिएबल है जो हमने यूज़ किया, उसका नाम है b। ये एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम है b,
और ये एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम है ए। यानी इसमें अभी वैल्यू चाहिए उसको, आपसे पूछ रहा है कि इंटर टू नंबर्स, तो आप अभी नंबर्स इंटर कर रहे हो, तो ये एम्परसेंड साइन क्या करता है, ये उस मेमोरी लोकेशन को, यानी उस मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। वो जो आप वैल्यू एंटर करोगे वो कहाँ पे जाएगी, वो उस मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाती है। आपने ए के लिए वैल्यू दे दी 5, तो वो इस मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाएगी। बी के लिए आपने वैल्यू दे दी 6, तो वो इस मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाएगी। ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन को रेफर कौन करता है, ये एम्परसेंड साइन। ये इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कि इस वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन है, यानी ए, कंप्यूटर में इस तरह एक जगह बनी होती है मेमोरी, जहाँ पे इसकी वैल्यू सेव होती है, स्टोर होती है। ठीक है, तो अभी तो ये खाली है, हमने डिफाइन किया ए, लेकिन ए की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जब हम कीबोर्ड से वैल्यू इंटर करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगी, वो इसी लोकेशन में जाएगी जो इस नाम से मेमोरी में बना हुआ है। इस लोकेशन में ये वैल्यू सेव हो जाएगी। ठीक है, तो एम्परसेंड का काम यही। फॉर एग्जाम्पल, टू इनपुट वैल्यूज इनटू टू इंटीजर वेरिएबल्स ए एंड बी, यानी दो वेरिएबल ए और बी में वैल्यूज एंटर करने के लिए हम स्कैनएफ फंक्शन यूज करते हैं। यानी स्कैनएफ फंक्शन कैसे यूज करेंगे, दो वैल्यूज एंटर करनी है हमने, तो दो दफ़ा हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा। यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, तो इसका मतलब है ये इंटीजर वैल्यू लेगा। एंड ए, यानी ए की, ए जो मेमोरी लोकेशन है उसके साथ इस वैल्यू को कनेक्ट करो, यानी उधर भेजो इस वैल्यू को। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे एंटर कर रहे हो वो कहाँ पे स्टोर करो, उसको ए में स्टोर करो, मेमोरी लोकेशन ए में स्टोर करो। और जो बी में एंटर करने जा रहे हो तो उसको मेमोरी लोकेशन बी में स्टोर करो। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू, ये पहली वाली यहाँ इसके साथ कनेक्ट हो जाती है और दूसरी वाली दूसरे वेरिएबल के साथ कनेक्ट हो जाती है। Here the format specifier %d is used twice in control string for the variables a and b। दो दफ़ा क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमने दो वैल्यूज इंटर कर दी हैं, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो जितने भी वेरिएबल्स हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं और जितनी वैल्यूज हमारे पास रिक्वायर्ड है, तो उतनी ही हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटर करने हैं। ठीक है, द प्रोग्राम इन फिगर 3.4 रीड्स टू नंबर्स एंड प्रिंट्स देयर सम। जिस तरह हमने एक प्रोग्राम लिखा था कि दो नंबर्स आप इंटर करोगे और वो क्या करेगा आपके लिए, वो प्लस करेगा। ठीक है, वो उन दो नंबर्स को आपस में जमा करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये सेम वही प्रोग्राम है, आपने प्रैक्टिस करनी है। हमने आपको बताया था, करके दिखाया था कि किस तरह एक प्रोग्राम, यानी दो नंबर्स को जमा करने वाला प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको याद है तो हमने स्कैनएफ में इकट्ठे ही दो वैल्यूज़ को एंटर किया था। इकट्ठे भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। इसने देखो, इसने लिखा प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर, पहला लाइन होगा आपके आउटपुट में इंटर द फर्स्ट नंबर। तो फिर आपने स्कैनएफ लिखा तो ये क्या करेगा, ये वो वैल्यू आपसे मांग रहा है, आप अभी वैल्यू एंटर करोगे ए में, तो आपने वैल्यू एंटर कर दी यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पर ये दिखाई देगा आपको, आपने वैल्यू एंटर कर ली। फिर जब इंटर कर लोगे तो फिर आ जाएगा इंटर द सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर आपसे मांगेगा। फिर स्कैनएफ की मदद से बी में दूसरा नंबर आप इंटर कर लोगे। तो दो नंबर आपने इंटर कर लिए। अभी उन दो नंबर्स के साथ वो क्या करेगा, ए में जो कुछ भी आपने इंटर कर लिया है वो बी के साथ जमा हो जाएगा और फिर सी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सी में जो वैल्यू पड़ी है उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, द सम इज %d की जगह सी में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी और जो कुछ भी सी में पड़ा होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, द सम इज नंबर। ठीक है, और ये गेट सी एच फंक्शन यूज होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ
आउटपुट गेट करने के लिए यूज़ होता है। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जब आपका प्रोग्राम आउटपुट नहीं दिखाता है तो ये हम गेट सी एच फंक्शन यूज़ करते हैं। जब आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज़ आपके लिए काम करता है और क्या चीज़ काम नहीं करता। तो ये हमारा प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के बारे में था। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इन चीज़ों पर, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 फंक्शन दिए गए हैं हमारे इस कोर्स में, एक आउटपुट फंक्शन है और एक इनपुट फंक्शन है, यानी एक प्रिंटफ फंक्शन है और एक स्कैनफ फंक्शन है। अभी ये जो प्रोग्राम दिया गया है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये क्यों यूज़ हुए हैं, तो ये सारा एक्सप्लेन हुआ है इन द अबव प्रोग्राम। द स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें क्या है। ए बी सी और सेमी कॉलन और इंटीजर, ये क्या है। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन में ये बोल रहे हैं कि इज़ यूज टू डिक्लेयर दैट ए बी सी आर इंटीजर वेरिएबल्स। ये हमें क्या बताता है, हमने इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर की है, ए बी सी हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये हमें यही बताता है कि ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जिसमें ए बी सी 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया है और उनको किस डेटा फॉर्म या डेटा टाइप में डिक्लेयर किया गया है, इंटीजर में। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इंटीजर वेरिएबल्स हैं, यानी इसमें कोई दूसरी वैल्यू इंटर नहीं होगी, सेव नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू सेव होगी, होल नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है। नोट दैट द स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। आपने ये भी देखा कि सेमीकोलन से एक स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया भी था कि जब तक सेमीकोलन आप नहीं लिखोगे तो स्टेटमेंट वो ख़त्म नहीं कराएगा। वो बोलेगा कि आप कुछ भूल गए हो और यहाँ पे आपने लिखना है कुछ, जिसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है और इसको बोलते हैं सेमीकोलन, जो आपके कीबोर्ड में आपको नज़र आ रहा है फुल कॉलन के साथ, एल की के साथ राइट साइड पे फुल कॉलन। ठीक है। नोट दैट द स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन एज द सी स्टेटमेंट्स डू। सब स्टेटमेंट्स को हमने सेमीकोलन के साथ अख्ताम पजीर करना है। ये देखो, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा हुआ है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा हुआ है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा हुआ है। ठीक है ना। तो जो भी हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स होती है, जब वो कंप्लीट कर लेते हैं हम तो उसको इसके साथ कंप्लीट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। द स्टेटमेंट प्रिंटफ एंटर द फर्स्ट नंबर, ये वाली जो स्टेटमेंट है अभी इसके बारे में आपको बता रहे हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो प्रिंटफ हमारे पास क्या काम करता है, आउटपुट का काम करता है। ये जो कुछ भी इसको ये डबल कोट्स या इन्वर्टेड कामाज में मिलता है अंदर, वो उसको उठा के एज इट इज प्रिंट कर देता है स्क्रीन पर। प्रॉम्प्ट्स द यूजर फॉर द फर्स्ट नंबर। प्रॉम्प्ट्स यानी वो आपसे पूछेगा। प्रॉम्प्ट्स यानी प्रॉम्प्ट आपको ये माउस इस तरह ब्लिंक करके दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है। या अभी यहाँ पे आपने कुछ एंट्री करनी है। ठीक है ना। कमांड प्रॉम्प्ट, उसको प्रॉम्प्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप उसको ओपन कर लेते हो तो आप किसी कर्सर को, एक कर्सर को इस तरह ब्लिंक करके देख सकते हो कि कहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता है जहाँ पे मैं कमांड एंटर करूँ। ठीक है ना। तो इसी तरह कमांड प्रॉम्प्ट की शक्ल का वो जो ब्लैक स्क्रीन होगा उसमें आपको यानी एक कर्सर, कर्सर जैसे बोलते हैं। ये आप पेन मेरा देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे घूम रहा है। ठीक है। तो इस तरह वो कर्सर ब्लिंक करता है और आपको प्रॉम्प्ट करता है कि यहाँ पे आपने कुछ एंट्री करनी है। ठीक है।
तो स्टेटमेंट स्कैनफ परसेंट ये अभी दूसरा जो ये पहला जो स्कैनफ फंक्शन है ये वाला, इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन है, रीड्स द वैल्यू फॉर द वेरिएबल ए। ये क्या करता है, ये कीबोर्ड से वैल्यू को रीड करता है, यानी कीबोर्ड से जो कुछ भी आप एंटर करोगे वो रीड करेगा और ए में स्टोर कर देगा। क्लियर? स्कैनफ फंक्शन वैल्यू को कीबोर्ड से रीड करेगा और उसको वेरिएबल में स्टोर करेगा, जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो। और कौन सी वैल्यू लेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा, क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको बताया है कि वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, %d नंबर होना चाहिए, यानी उसमें कोई पॉइंट ना हो, वो कोई करेक्टर ना हो, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो। ठीक है, तो इसका काम यही है। The next two statements prompt the user to input the second number and store it in variable named b। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी सेम है कि आपको ये भी दूसरे नंबर के लिए प्रॉम्प्ट करेगा और स्कैनफ आपसे b के लिए वैल्यू मांगेगा। ठीक है, तो स्कैनफ ने आपसे b के लिए वैल्यू मांगी, तो इस प्रोग्राम इस आउटपुट पे गौर करें। एंटर द फर्स्ट नंबर, ये जो है ये वाली लाइन जो है ये किसकी मदद से आई, ये देखो प्रिंट एफ में हमने जो कुछ भी लिखा है एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट एफ का स्टेटमेंट है, तो ये यहाँ पे आउटपुट पे हमें दिखाई देगा कि एंटर द फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेगा तो आपको ये कर्सर में इसकी बात कर रहा हूँ, ये कर्सर है, ये प्रॉम्प्ट करता है, यानी आपको कुछ करने को, यानी आपको कुछ दिखाता है कि यहाँ पे कुछ करना है। ये कर्सर जहाँ पे आपको दिखाई देगा तो वहीं पे आपने कुछ एंटर करना है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर, आपने कोई फर्स्ट नंबर एंटर करना है, तो आपने 5 एंटर कर लिया। फिर दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा, यानी एंटर आपने 5 कर लिया, फिर दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा और आपसे पूछेगा एंटर द सेकेंड नंबर, फिर दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा भी नंबर आपने एंटर कर लिया 8। ठीक है, 5 और 8 दो नंबर्स उसने आपसे मांग लिए और आपने एंटर कर लिए। द सम इज 13, दोनों को इसने क्या किया, जमा किया। और क्यों जमा किया, इसने माइनस क्यों नहीं किया, इसने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला यूज किया है c = a+b। ठीक है ना, तो ये फार्मूले में वही नंबर सेव हो गए, स्टोर हो गए और आपस में प्लस ऑपरेटर यानी एडिशन ऑपरेटर की मदद से ऐड कर लिए इसने, और जो कुछ भी इसका रिजल्ट आया वो किस चीज़ में सेव किया, वो सी में सेव किया, जो हमने एक तीसरा वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है और वो भी इंटीजर है। तो सी में अभी इसकी वैल्यू स्टोर हो गई, सेव है, पड़ी है। ठीक है, अभी सी की जो वैल्यू है वो क्या करेगा, वो इस तरह प्रिंट कर देगा, द सम इज %d में क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो, द सम इज 13, 8 + 5 = 13, 13। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इस तरह रन होगा और आपको समझ में आया कि हमने प्रिंट एफ फंक्शन कैसे यूज़ करना है और स्कैन एफ फंक्शन कैसे यूज़ करना है। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन है, जबकि स्कैन एफ फंक्शन हमारा एक इनपुट फंक्शन है। आपको आउटपुट फंक्शन भी क्लियर हो गया और स्कैन एफ फंक्शन भी, इनपुट फंक्शन भी क्लियर हो गया, और ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया कि किस तरह दो नंबर्स को हमने कीबोर्ड से लिया, रीड किया और उनको आपस में ऐड कर लिया। आप इसी तरह प्लस की बजाय माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, कोई और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, कोई भी जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग के लिए, तो आप उसके ये फार्मूला को चेंज कर सकते हो। अच्छा,
ये प्रोग्राम हमने प्रैक्टिकल भी करवाया था उस सॉफ्टवेयर में, जो आपको मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर लाजिम डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेव C++, ठीक है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर सब ने डाउनलोड करना है, और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जो आपने लाजिम करना है, और वो क्या है? अच्छा, तो मैंने आपको क्या करना है, मैंने एक होमवर्क देना है आपको, और वो आपने प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। और प्रोग्राम किस चीज़ का बनाना है? अच्छा सारे बच्चे, ये प्रोग्राम सबको समझ आ गया? जिन जिन को बिल्कुल परफेक्टली समझ आया है वो अपना हाथ रेज करे, रेज योर हैंड्स प्लीज। जिस बच्चे को इस प्रोग्राम की, ये स्पेशल, ये अभी जो 2 नंबर्स को ऐड करने वाला प्रोग्राम है, इसकी समझ आ गई है कि इसमें कौन सा फंक्शन क्या काम करता है और किस किस तरह यानी हर एक स्टेप ऑपरेट होता है, तो जिसको समझ आई है वो जस्ट रेज योर हैंड, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि किसको समझ आ गई। शाबाश। सिर्फ व्याल वर्ड को समझ आ गई है। बाकी किसी को समझ नहीं आई इस प्रोग्राम की? शाबाश, हाथ उठाओ जिस जिस बच्चे को समझ आ गई है कि कि इस प्रोग्राम में किस तरह काम हुआ है। एक सेकंड में आपकी ये अटेंडेंस लगवा लूँ, वरना क्लास ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये कौन है, ये जो नाम, ये बहुत सारे करेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये कौन है? ये अपना नाम क्लियर करवा ले ताकि मैं अटेंडेंस लगवा लूँ। अच्छा, अब्बास फाटक है। अब्बास फाटक कितने अरसे बाद आए हो? बासिम, बासिम आलम भी तकरीबन 1 महीने बाद आया। बासिम आलम, आप एफ में हो या ई में हो? सर आपने एफ। मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई सर। अल्बर्ट अयान खान, अयान खान। शहाब अहमद, शहाब। ये बच्चा कौन है? ये फर्स्ट जो नाम है, ये जो पढ़ने के काबिल नहीं है, ये बच्चे का नाम, ये नाम क्या है?
अगर नाम बता दोगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, वरना आप कौन हो, आपका एब्सेंट लग सकता है। ये बताओ आप कौन हो बेटे? व्हाट इज योर नेम? अच्छा, सर मैं एफ में हूँ। कौन? अच्छा, आपने एक प्रोग्राम बनाना है सेम इसी तरह, और मुझे इस तरह एक पिक्चर व्हाट्सएप करनी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और उसमें ये इसने क्या सर ये किया है, इसने एडिशन का किया हुआ है और आपने दोनों का करना है, एडिशन का भी करना है और मल्टीप्लिकेशन का भी करना है, यानी a प्लस बी भी करना है और a मल्टीप्लाई बाय बी भी करना है, ठीक है। c इज इक्वल टू, यानी ये c है और ये c है। तो आप जिस तरह भी करो इस पे थोड़ा सोचो, ये कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं कि आपने रिजल्ट कैसे निकालना है। a प्लस बी इज इक्वल टू सी आएगा और a मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोग्राम आपको दिया गया है। इंटर द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इंटर करोगे, फिर इंटर द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर इंटर हो जाएगा, फिर उसको वो ऐड कर लेगा। तो आपने मल्टीप्लाई के लिए भी करना है और प्लस के लिए भी करना है, और दोनों का ये एक पिक्चर सेंड करना है कि आपने उस प्रोग्राम के ज़रिए ये रन कर लिया और उसका आउटपुट आपको, यानी आपको मिला, आपको आउटपुट में किस तरह दिखाई दे रहा है। एंटर फर्स्ट नंबर, वो आपसे पहला नंबर मांग रहा है, फिर आप एंटर कर रहे हो, फिर दूसरा नंबर मांग रहा है और फिर आप दूसरा नंबर एंटर कर रहे हो, और इसी तरह वो आपको उस नंबर की कैलकुलेशन करता है और आपको रिजल्ट शो करता है, आंसर देता है, ठीक है। समझ आ गई आप सबको? तो ये आपने एक प्रोग्राम बनाना है, क्लियर है? सबको बात की समझ आ रही है? आवाज आ रही है आपको सबको? यस सर, यस सर। तो ये प्लीज आपने करना है, क्योंकि अच्छा, ठीक है बच्चों। तो ये होमवर्क करो और इसकी प्रैक्टिस भी करो। ये वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना चाहिए और इसी में आप अभी से यानी प्रैक्टिस करोगे और सी प्रोग्रामिंग सीखोगे, ठीक है। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा कि प्रोग्राम कैसे रन होगा, प्रोग्राम में चीज़ें कैसे काम करती हैं, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास ख़त्म होने जा रही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।